आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको जो है विशेष रूप से क्या करें कि उसको अपने निगरानी में रखें बच्चों को। अगर बच्चों को निगरानी में अगर नहीं रखते हैं, क्या करते हैं कि बच्चा जो है घर से विद्यालय के लिए जा रहा है या कोचिंग के लिए जा रहा है, तो जब तक जो है क्या है कि वो क्या करके आ रहा है क्या नहीं करके आ रहा है, इसकी जानकारी बच्चों को क्या है माता पिता को रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बच्चा गया 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के लिए, बच्चा अपना जो भी है कि उस कोचिंग में हो या अपने स्कूल में हो, वो पढ़ा है या ना पढ़ा है, उसका वर्क क्या रहा, उसको क्या करना चाहिए कि चेक करना चाहिए। अगर वो क्या करते हैं कि चेक करते हैं तो जो है बच्चों को जो है एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता को जो है इसके विषय में क्या करें कि वो बताएं। और माता पिता की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के प्रति उसके लगाव रखें। लगाव रखेंगे तो जब जो भी बच्चे हैं, जब लगाव रखने से वो सारी बातें जो हैं अपने जो है माता पिता से भी शेयर करेंगे। और जो भी उसमें मानते हैं कि माता पिता एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसको क्या करें कि उसको समझाएं, पढ़ाई के बारे में उससे चर्चा करें, डिस्कस करें, उसके विषय में समझें और समझाने का प्रयास करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो है मैट्रिक हो या इंटर या जो भी उच्च हायर शिक्षा होती है उसको अक्सर वो प्राप्त करते हैं। मैट्रिक इंटर में तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि माता पिता ही चीट कराने पहुँच जाते हैं। तो जब माता पिता चीट कराने पहुँचते हैं, मान लीजिए, तो बच्चे की जो है उसको पूरे वर्ष उसको क्या है कि कोचिंग संस्थान का जो है फी उन्होंने भरा है, फिर भी बच्चा जो है क्या है चीट करने के लिए जो है वो क्या है उतावला हो रहा है या चीट करने का सोच रहा है। तो माता पिता उसको क्या है कि भरपूर उसको सहायता देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस तरह से वो माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों को जो है क्या कर रहे हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बच्चे का भविष्य उस तरह बर्बाद हो रहा है। बच्चा जो है अपने पैर पर खड़ा होने के लिए वो नहीं सीख पाता। अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जब तभी उसको जो है याद आता है, जो भोजन यानी भोजन का महत्व वो वही समझेगा जो भोजन को क्या है कि अच्छी तरह से जो है उसको रेस्पेक्ट करता हो, तभी वो भोजन का महत्व समझेगा। और मान लीजिए जिसको भूख ही न लगे, अगर भूख लगे और उसको भोजन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, तो उसको क्या समझ में आएगा कि भोजन जो है अच्छा होता है या खराब होता है, या भोजन न रहने से क्या उसके नुकसान है। उसी तरह से हमारे पढ़ाई भी है। पढ़ाई मान लीजिए कि सभी रहने के बाद भी जो है बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि विशेष रूप से जो है भटक जाते हैं। और भटकने का मतलब हो गया कि वो गलत संगत में पकड़ ले रहे हैं आजकल के, और ज़्यादातर जो है नशा का जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अभिभावक से अभिवादन है कि इस तरह से ना करें। और उसको क्या है कि हर कोचिंग संस्थान में अगर भेज रहे हैं तो उसको जो पहले कोचिंग संस्थान को जाँच कर लें कि मान लीजिए कि उस योग्यता जो है उस टीचर संस्थान के अंदर में है या नहीं। मान लीजिए कि आजकल तो ज़्यादातर कोचिंग जो है खुल चुके हैं। इस कोचिंग जो है जो खुले तो हैं, लेकिन मान लीजिए कि उस टीचर के अंदर में उतना योग्यता है या नहीं है। मान लीजिए कि एक पढ़ाने की क्षमता वाले टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, तभी जो है जब पढ़ाने की क्षमता वाले टीचर के पास अगर बच्चे पढ़ रहा है तो हर टीचर को जो है एहसास रहता है कि जो है पढ़ाई को हमको बच्चों को कैसे लेकर जाना है, तो वो टीचर की जानकारी रहती है। मान लीजिए कि आजकल मैट्रिक और इंटर के बच्चे भी क्या है कि मार्केट में ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को मान लीजिए कि अगर मान लें एक और उदाहरण दें कि अगर कोई सिवान तक घूमने जाता है और कोई पटना तक जाता है और कोई दिल्ली तक गया है, तो क्या ये सबका बराबर रहेगा? इस तरह से नहीं है। इस तरह से शिक्षा में भी है, जो हायर शिक्षा प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी ज़्यादातर है। जब जानकारी ज़्यादातर है तो वो बच्चों को ज़्यादातर बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, और बढ़िया से समझाने का प्रयास होगी तभी बच्चे जो हैं आगे भविष्य को जो है सुधारेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभिभावक से निवेदन है। यहीं से मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। धन्यवाद।